सुप्रभात बच्चों, मैं ज्योति सिन्हा आज कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए उनके पाठ्यक्रम के अंतर्गत रस पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ। रस आपको व्याकरण में पढ़ना है, जिसमें रस की परिभाषा, भेद, उदाहरण, उसकी पहचान, सभी कुछ आपको जानना है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और इसको आप ध्यान से सुनेंगे। जो भी मैं बताऊं उसको समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। हालांकि यह बिल्कुल नया पाठ है आपके लिए, पर नया है तो क्या हुआ, कोई काम तो हम पहली बार करने जाते हैं ना, उसी तरह अगर यह पाठ नया भी है तो आपको ये समझ में आएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रस की भूमिका बताएं। रस क्या है? किसी भी कहानी को पढ़ने से, नाटक को देखने से, फिल्म को देखने से हमारे अंदर जो विभिन्न प्रकार के भाव उपस्थित होते हैं, उत्पन्न होते हैं, सुख या दुख की अनुभूति होती है, हंसी या रुदन की अनुभूति होती है, उसे हम साहित्य में रस कहते हैं, ठीक है। और रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। रस जो है वह काव्य की आत्मा कहलाती है। काव्य के क्षेत्र में इसकी विशेष भूमिका है और काव्य को समझना सहृदय की बात है। सहृदय ही काव्य को समझ सकता है। अगर कोई व्यक्ति सरस हृदय है, उसे काव्य में रुचि विशेष रूप से होती है, तो इसीलिए इसको रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। आप देखिए कि आत्मा इसे क्यों कहा गया, थोड़ा सा इस पर दो चार बातें मैं कहने जा रही हूँ। जैसे यह शरीर है, हमारा यह शरीर है, आत्मा के बिना शून्य है। प्राण वायु का संचार जब तक हमारे अंदर होता रहता है तब तक यह शरीर जीवित माना जाता है। जिस दिन प्राण वायु उड़ जाती है, ऐसा कहा जाता है कि यह शरीर मृत हो गया। यानी शरीर के लिए आत्मा की विशेष भूमिका है, प्राण की विशेष भूमिका है। आत्मा इस शरीर के अंदर जब तक है, शरीर जीवंत है, और आत्मा नहीं है, आत्मा चली गई शरीर को छोड़ करके, तो शरीर निष्प्राण हो गया। बिल्कुल यही स्थिति है काव्य में रस की। काव्य में अगर रस का स्थान है, रस से परिपूर्ण अगर कोई काव्य है, कविता है, तो उसे सहृदय पसंद करते हैं। और अगर कोई ऐसा काव्य है जिसमें आनंद की अनुभूति हमें नहीं होती है, तो वह हमें उबाऊ प्रतीत होती है। तो यही है साहित्य में रस का स्थान। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि रस कहते किसे हैं। अब आपको इसको व्याकरणिक तौर पर समझना है। सबसे पहले आपको देखना है कि रस किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम अभी शेयर करने जा रहे हैं इसको, ओके। आप देखिए, ये हम रस की व्याख्या करेंगे। रस किसे कहते हैं, रस किसे कहते हैं और रस के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं, ठीक है। किस किस प्रकार से रस की निष्पत्ति मनुष्य के हृदय में होती है। वास्तव में मनुष्य के अंदर कुछ भावनाएं उसके हृदय में सुषुप्तावस्था में विराजमान रहती हैं। वो भावनाएं समय समय पर किसी कविता को पढ़ करके या रचना को सुन करके या किसी कहानी को पढ़ करके, या ज्यादातर तो ये काव्य में ही देखने को आपको मिलेंगे, किसी दृश्य को देख करके। जैसे रामचरितमानस एक काव्य ग्रंथ है, लेकिन रामचरितमानस में किसी कथा का विस्तार भी है, राम की कथा का विस्तार है। तो राम की कथा का विस्तार जो है उसको आपको ऐसे समझना है कि तुलसीदास ने तो रामचरितमानस की रचना कर दी, काव्यात्मक रूप में की, लेकिन जब उस कविता की, काव्य की पंक्तियों को हम पढ़ते हैं तो उसमें जो निहित भाव है उसको हम अपने अंदर महसूस करते हैं। यानी किसी काव्य को पढ़ने से उसमें जो उत्पन्न भाव है उसका हमारे हृदय के साथ तादात्म्य जब स्थापित हो जाता है, पूर्ण रूप से एकात्म भाव हम महसूस करने लगते हैं, उस स्थान पर स्वयं को हम महसूस करने लगते हैं। ऐसा कई बार
रंगमंच पर दिखाए गए दृश्यों में भी हमें महसूस होता है कि जब हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं, जब हम कोई नाटक देख रहे होते हैं और उसमें कोई दृश्य उपस्थित होता है, तो उस दृश्य को देखकर या तो हम हंसते हैं, या तो हम रोते हैं, या तो हम अगर कोई ओजपूर्ण वातावरण है, अगर कोई वैसा लड़ाई झगड़े की बात है और हम पक्ष लेते हैं, तो हम नायक का पक्ष लेते हैं और नायक को हम जिताने की कोशिश करते हैं। तो हम नायक और खलनायक में जब लड़ाइयाँ होती रहती है, तो हमारी पूरी सहभागिता नायक के साथ होती है। हम उसे कहते हैं कि हाँ, और मारो, और मारो, मारो, मारो। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दृश्य के साथ हमारी आत्मा का एकात्म स्थापित हो जाता है। हम और उस दृश्य में स्वयं को देखने लगते हैं, और जब नायक जीत जाता है तो हमें खुशी का एहसास होता है। तो यह भी एक भाव है। इसी प्रकार जब नायक यदि मान लो किसी वजह से बहुत अधिक जख्मी हो गया, घायल हो गया, तो हमारे मन में दुख का भाव उपस्थित होता है। तो ये जो अलग अलग भावनाएं हमारे मन में उत्पन्न होती हैं, हमारे हृदय में उत्पन्न होती हैं, यही साहित्य में रस कहलाया है। इन्हीं भावों को रस की संज्ञा दी गई है। अलग अलग नामों से इनको परिभाषित किया गया है, अलग अलग नाम देकर इनको समझाया गया है साहित्य में। इसलिए काव्य के क्षेत्र में रस की विशेष भूमिका है। तो रस क्या है ये तो आपने समझ लिया। अब आप देखिए रस की परिभाषा क्या है, वो आप देखिए। रस की परिभाषा, काव्य साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद मिलता है उसे साहित्य में रस कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। अभी अभी मैंने बताया आपको कि कोई भी रचना जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उस रचना को पढ़ने के बाद वो उस भाव को हम अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। जैसे आपने सूरदास के पद पढ़े हैं, सूरदास के पद, चारों पद में रसों को हम देख सकते हैं। सूरदास का पद जो है उसमें श्रृंगार रस की का वर्णन मिलता है, पर वो श्रृंगार रस के किस रूप में हमें देखने को मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ये मैंने पाठ के दौरान तो आपको समझा दिया है। फिलहाल आप ये देखिए कि कैसे काव्य में, साहित्य में रस उत्पन्न होते हैं। जैसे सूरदास की गोपियों ने कहा कि ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। हाँ, तो यहाँ पर अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। गोपियां जो है उद्धव को उलाना दे रही हैं और उनके सामने क्या कहती हैं कि सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी ज्यों पागी। गोपियां अपनी मन स्थिति बताते हुए कहती हैं कि मैं उन अबला नारियों के समान हूँ, उन स्त्रियों के समान हूँ, भोली भाली स्त्रियां हैं हम सब, जो गुड़ में लगी हुई चींटियों की तरह मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ है। उस प्रेम के भाव को कैसे उत्पन्न करवाया है सूरदास ने अपनी रचना में, यह आपने पढ़ा है। ठीक है, तो उसी तरह से कोई भी रचना हो, मान लो कि पंक्ति है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, ये दल कभी रुके नहीं, ये ध्वज कभी झुके नहीं। ठीक है, तो इस तरह की पंक्तियां जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर वीरता का भाव उत्पन्न होता है, वीरता का भाव उत्पन्न होता है, ओज और आनंद बढ़ जाता है। हमें लगता है कि नहीं, मातृभूमि के प्रति हमें सब कुछ निछावर कर देना है। तो ये भावना भी हमारे अंदर रस के अंतर्गत आती है। इसको हम रस के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग भाव, कहीं प्रेम, कहीं आनंद, कहीं घृणा, सभी भावों में हमें एक विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है। रुदन में भी आनंद की अनुभूति होती है। रुदन यानी रोना, रोने में भी आनंद की अनुभूति होती है। कवि ने कहा भी है कि रोने वाला ही गाता है। तो रोने वाला ही गाता है अर्थात रुदन में भी उल्लास, रुदन में भी आनंद की अनुभूति होती है। किस प्रकार? जब हम रोते हैं तो हमारे हृदय, हमारी आंखों से अश्रु की धारा बहती है, लेकिन हृदय हमारा धीरे धीरे निर्मल होता चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे मन पे कोई बोझ था जो आंखों के पानी के द्वारा बाहर निकल गया। तो यह उसके बाद जो आनंद की अनुभूति होती है, हम अपने आप को हल्का महसूस करने लगते हैं। तो इन सभी को हम साहित्य में रस के नाम से जानते हैं। तो रस की परिभाषा क्या हुई? रस की परिभाषा हुई काव्य साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद मिलता है उसे हम साहित्य में रस कहते हैं।
ठीक है। अब आप देखिए, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब आप हम देखेंगे कि इसकी निष्पत्ति किस प्रकार से होती है। रस की निष्पत्ति साहित्य में 4 तरह से बताया गया है। रस की निष्पत्ति किस प्रकार से होती है वो आप देखिए। रस के कुछ अवयव माने गए हैं, तो वो कौन कौन से हैं वो आप देखिए। रस के अवयव या अंग, इसको अंग भी हम कहते हैं। रस निष्पत्ति के 4 अवयव होते हैं। एक होता है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, और तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। ठीक है। तो स्थायी भाव किसे कहते हैं? अभी अभी मैंने बताया कि मन में हमारे कुछ भाव हमेशा के लिए जागृत होते ही, सुसुप्तावस्था में होते ही, लेकिन समय पा करके, किसी दृश्य को देख करके, किसी काव्य की पंक्ति को पढ़ करके वो भाव तत्क्षण जागृत होते हैं और उस भाव के अंतर्गत हम कुछ आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। उसे ही हम स्थायी भाव कहते हैं। वैसे तो हमारे मन में कई भाव आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, लेकिन कुछ भाव स्थायी रूप से विराजमान होते हैं। जैसे प्रेम का भाव है, घृणा का भाव है, आपको क्रोध का भाव है, आश्चर्य का भाव है। ठीक है। तो ये सब दुख की अनुभूतियां हैं। तो ये सब हमारे हृदय में सुसुप्तावस्था में है, जो समय और स्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार तत्क्षण प्रकट होते हैं। कभी कविता की पंक्तियों को पढ़ करके, और कभी उनको सुन करके, कभी किसी दृश्य में, रंगमंच पर किसी दृश्य को देख करके। ठीक है। तो उसको हम स्थायी भाव कहते हैं। अब हम देखें स्थायी भाव की परिभाषा क्या है। स्थायी भाव की परिभाषा ये है, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में घृणा, प्रेम, दुख, आश्चर्य आदि भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। तो अभी अभी मैंने बताया ना कि ये सारे भाव हमारे हृदय में सुसुप्तावस्था में हैं, लेकिन जब वो किसी दृश्य को देखकर हम उस भाव को महसूस करने लगते हैं, जब किसी काव्य को पढ़कर हम उस भाव को महसूस करने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। अगला देखें क्या है? विभाव। विभाव किसे कहते हैं? विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं और विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति सहृदय के मन में किसी भी प्रकार का भाव या संवेदना होती है। अर्थात भाव के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। अब इस पर हम एक प्रसंग लेते हैं। आपने रामायण देखा है, अभी हाल फिलहाल में देखा है, रामचरितमानस पर आधारित और कई ग्रंथों की पर आधारित रामायण आपको दिखाया गया है टीवी पर। उसमें एक प्रसंग है पुष्प वाटिका प्रसंग। आपने देखा कि वहां राम और सीता का मिलन होता है, जिसके पश्चात दोनों के मन में प्रेम की अनुभूति होती है, प्रेम प्रकट होते हैं, प्रेम का भाव उदय होता है। तो ये कैसे हुआ? अगर क्या राम और सीता पुष्प वाटिका में नहीं मिलते तो क्या इस भाव की निष्पत्ति होती? नहीं होती। तो विभाव उसे ही कहते हैं जिसका, उसका अभिप्राय है उन वस्तुओं और विषयों का वर्णन जिसके कारण किसी के मन में किसी भाव या संवेदना का जागरण होता है। ठीक है। मान लो राम कैसे गए थे? नगर भ्रमण के लिए निकले थे और पुष्प वाटिका के सौंदर्य को देखते हुए वो उसमें प्रवेश कर गए थे। ठीक है। उसी तरह इधर सीता जो है वो गौरी पूजन के लिए फूल लेने के लिए वहां गई थी और अनायास दोनों एक स्थान पर मिल जाते हैं। तो ये मिलन जो होता है जिसके पश्चात दोनों के मन में प्रेम का भाव उदय होता है। तो ये जो उदय हुआ ये भाव, इसका कारण क्या बना? दोनों का उस वाटिका प्रसंग में आना। ठीक है। और ये जो आना हुआ यही कारण बन गया जिसके कारण दोनों के मन में वो भाव उत्पन्न हो गया। अब इसको हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे बच्चा बिस्तर पर खेल रहा है, नवजात शिशु है, 6 महीने का है या 1 साल का है, जो भी है, वो बिस्तर पर खेल रहा है, तरह तरह की मुद्राएं कर रहा है, बहुत अच्छी प्यारी सी मुस्कुराहट दे रहा है और उसकी माँ दूर से उसे निहार रही है। अब बच्चे की भाव भंगिमा को देख करके माँ के हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। इस प्रेम को वात्सल्य प्रेम कहते हैं, वत्सल प्रेम कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर माँ के मन में भी प्रेम उदय हुआ, पर उसका कारण कौन बन गया? वो बच्चा बन गया।
ठीक है, बच्चे के विभिन्न भाव भंगिमा ही उसका कारण बन गई, जिसके कारण माँ अपने बच्चे पर प्रेमवश मोहित होती चली जा रही है, उसको निहारती चली जा रही है। तो ये कहलाता है विभाव, कि किसी भी व्यक्ति के हृदय में जब कोई भाव उत्पन्न होता है, उसके पीछे जो कारण होता है उसको हम विभाव कहते हैं। और यह विभाव भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहते हैं, उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आलंबन विभाव हम समझें। तो आप देखिए, सबसे पहले हम उद्दीपन विभाव, जैसे उद्दीपन क्या है ये भी आप समझ लीजिए। ये तो आलंबन के प्रकार, विभाव के प्रकार हैं, तो उद्दीपन क्या है ये भी आप समझिए। उद्दीपन, जैसे किसी भी व्यक्ति के मन में कोई भाव जागृत होता है तो वो किस प्रकार से जागृत होता है। अभी मैंने बताया कि एक तो कोई कारण बनता है, और दूसरा आसपास का वातावरण भी। अगर राम और सीता पुष्प वाटिका में एकांत में नहीं मिलते तो क्या उनके मन में प्रेम उत्पन्न होता? जब हम भीड़ में किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उस व्यक्ति के लिए हमारे मन में प्रेम भी है या घृणा भी है, जो भी भाव है, आश्चर्य का भाव है, प्रेम का भाव है, घृणा का भाव है, जब हम किसी से भीड़ में मिलते हैं तो क्या हम अपने मन की भावों को व्यक्त कर पाते हैं? नहीं, वो हमारे मन में ही रह जाते हैं। हम बिल्कुल जड़वत रहते हैं, हम किसी भाव को वहां पर भीड़ में प्रकट नहीं कर पाते। तो उसके लिए एकांत होना जरूरी है। आसपास के वातावरण का संजोग भी उसी तरह का होना बहुत जरूरी है। तो उसको क्या कहा गया है? उद्दीपन विभाव। आश्रय के मन में उत्पन्न हुए स्थायी भाव को और तीव्र करने वाले जो विषय की बाहरी चेष्टाएं होती है और बाहरी वातावरण होती है, उसको हम उद्दीपन कहते हैं। वो क्या है कि जैसे पुष्प वाटिका प्रसंग में हम देख सकते हैं कि पुष्प वाटिका में तरह तरह के फूल खिले हुए थे, और उनकी सुगंध से, उनकी भीनी भीनी खुशबू से पूरा वातावरण सुगंधित हो रहा था। इसके अतिरिक्त वहां पर कोई और नहीं था। राम और सीता बिल्कुल एकांत में थे, कोई उन्हें किसी भी तरह से बाधित नहीं कर रहा था। तो यह हो गया बाहरी वातावरण, जो उनके हृदय में प्रेम की भावना को उत्पन्न करने में और अधिक सहायक बन गया, उस भावना को और तीव्र करने में सहायक बन गया। ठीक है, तो ऐसी बाहरी वातावरण जब उपस्थित होते हैं जो हमारे मन की भावनाओं से मेल खाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब हम देखें कि विभाव के जो एक और प्रकार है आलंबन। आलंबन कितने प्रकार के होते हैं? आलंबन दो प्रकार के होते हैं। वो क्या है? आश्रय और विषय। आश्रय किसे कहते हैं? जिन व्यक्तियों के मन में प्रेम, घृणा, आश्चर्य आदि भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें आश्रय कहते हैं। और विषय किसे कहते हैं? जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें विषय कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब आप इसको प्रसंग के अनुकूल समझिए कि जैसे पुष्प वाटिका प्रसंग में राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव उदय हुआ, तो राम का हृदय जो है वो आश्रय बन गया, और सीता के कारण राम के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ, तो सीता वह विषय बन गई। सीता के वजह से ही तो, सीता की वजह से राम के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ। तो जहां भाव उत्पन्न हुआ वो आश्रय हुआ, और जिसके कारण भाव उत्पन्न हुआ वो विषय हो गया। इसी तरह सीता के मन में जब राम के प्रति प्रेम का भाव उदय हुआ, तो सीता का हृदय आश्रय बन गया और राम विषय बन गए। राम के कारण सीता के मन में हृदय में प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ। मैंने एक और उदाहरण दिया था खेलते हुए बच्चे का, जिसको माँ देख रही है। तो खेलते हुए बच्चे के विभिन्न भाव भंगिमा को देखकर माँ के हृदय में जो वत्सल प्रेम उमड़ा, तो माँ का हृदय आश्रय बन गया और बच्चा जो है वह विषय बन गया। तो इस तरह से हम आलंबन को समझ सकते हैं। आलंबन वो कारण होता है जिसके कारण व्यक्ति के मन में कोई भाव उत्पन्न होता है, और उस कारण को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किसके मन में, जिसके मन में भाव उत्पन्न हुआ वह आश्रय कहलाया, और जिसके कारण वो भाव उत्पन्न हुआ उसको हम विषय कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखें इसके अगले अवयव को, अनुभाव। अनुभाव भी रस की निष्पत्ति में एक सहायक अवयव है, अंगों में जाना जाता है, महत्वपूर्ण है, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
अनुभव, अनु का अर्थ है पीछे चलना, यानी पहले कोई भाव उत्पन्न होता है, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो विभिन्न भाव या विभिन्न आचरण हम करते हैं उसको हम अनुभव कहते हैं। तो वो अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? सात्विक। पहला है सात्विक, जो अनुभव मन में आए भाव के कारण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, उन्हें सात्विक अनुभव कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रेम का भाव, नफरत का भाव, आश्चर्य का भाव, क्रोध का भाव, ये जो है हमारे अंदर अनायास आ गया, हम चाह के भी उसे रोक नहीं सकते। अगर किसी दृश्य को देख कर आया या कविता की पंक्तियों को पढ़कर ये भाव हमारे अंदर उपस्थित हुए, हमारे हृदय में जागृत हुए, तो हम चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। तो ऐसे स्वतः प्रकट होने जो वाले जो भाव होते हैं, उनको हम, जो मन में अनायास आ जाते हैं, हम उसे रोक नहीं पा सकते, तो वो सात्विक अनुभव कहलाते हैं। अब है कि जब सात्विक अनुभव, जो भाव हमारे अंदर आ गया, हम उसे रोक नहीं पाएंगे, उसके पश्चात जो हमारे शरीर में प्रतिक्रिया होती है उसको कायिक अनुभव कहते हैं। कायिक अनुभव, शरीर में होने वाले अनुभव कायिक अनुभव कहलाते हैं, जिसमें क्या होता है कि अब जैसे प्रेम प्रसंग को ही हम ले लें, ज्यादा प्रसंग लेके क्या करेंगे, एक प्रसंग से समझेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। उस वाटिका प्रसंग को ही लेते हैं। जब राम और सीता के मन में प्रेम का भाव उदय हुआ, तो दोनों में शारीरिक प्रतिक्रिया क्या हुई? वो प्रतिक्रिया ये हुई कि दोनों अपलक एक दूसरे को निहारने लगे। वो ये भूल गए कि वो कहाँ खड़े हैं और वो किस काम के लिए आए थे। ठीक है, और एक दूसरे को अपलक निहारने लगे। तो ये जो, और ये संबंध कहाँ से है? हृदय से है। आंखों का संबंध हृदय से गहरा होता है। हृदय में जो भाव होते हैं वो आंखों के द्वारा हम प्रकट कर देते हैं। मनुष्य की आंखें बोलती हैं, सभी लोग इस बात को नहीं समझ सकते, लेकिन मनुष्य की आंखें बोलती हैं। महादेवी वर्मा ने एक स्थान पर कहा है कि मनुष्य यदि नेत्रों से बात कर सकता तो संसार के सारे विवाद स्वतः ही हल हो जाती, मतलब फिर विवाद की स्थिति पैदा ही नहीं होती। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य यदि मूक भी होता है, मौन भी होता है, तो भी उसकी आंखें बोलती हैं, और आंखों में वही भाव प्रकट होते हैं जो भाव हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। ठीक है, तो ये बातें यहाँ समझने की है। ये उस वाटिका प्रसंग में देखने को क्या मिला कि जब दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव जागृत हुआ, दोनों एक दूसरे को अपलक निहारने लगे, और वो तब तक निहारने लगे जब तक उन्हें किसी भी प्रकार का कोई बाधा वहां पर उत्पन्न नहीं हुई। हाँ, थोड़ी देर के बाद वो बाधा क्या हुई कि जब सीता की सखियां आ जाती हैं और सीता को सखियों के हंसने की और कुछ कुछ बातें करने की आवाजें सुनाई देती है, तब सीता के अंदर क्या प्रतिक्रिया होती है कि उनकी पलकें झुक जाती हैं। ठीक है, उनकी पलकें झुक जाती है। प्रेम में ऐसा होता है, खासकर स्त्रियों में लज्जा के भाव प्रेम के साथ ही उदय होते हैं। उसके मन में, स्त्री के मन में बातें बहुत होती हैं, भाव बहुत सारे विचार आते हैं, पर लज्जावश वह उन विचारों को प्रकट नहीं कर पाती है। तो यह भी कायिक अनुभव के अंतर्गत हम रख सकते हैं इसको भी, कि सीता की आंखें, जब सखियों के कोलाहल का स्वर सुनाई देता है तो सीता की आंखें झुक जाती है। तो ये जो शारीरिक प्रतिक्रिया होती है, ये जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं किसी भाव के उत्पन्न होने के पश्चात, उसको हम क्या कर सकते हैं? कायिक अनुभव। दूसरा उदाहरण मैंने दिया था खेलते हुए बच्चे का। खेलते हुए बच्चे में अब बच्चा अपने विभिन्न भाव भंगिमा से, मुद्राओं से माँ को आकर्षित कर रहा है, तो माँ के अंदर क्या कायिक अनुभव जागृत किस प्रकार होते हैं कि माँ अपने दूर से जो बैठी हुई देख रही है, वो वहां से आकर के क्या करती है कि बच्चे को चूम लेती है। माने मन में वो भाव इतने तीव्र हो जाते हैं कि वो उस बच्चे को आकर के चूम लेती है, या फिर उसको गोद में उठा लेती है और उसको कान्हे पर ले लेती है, या फिर लोरी गाने लगती है, या बच्चे को तरह तरह की आवाजें सुनाकर और अधिक आकर्षित करने लगती है। तो ये जो परिवर्तन शारीरिक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कायिक अनुभव कहते हैं। ठीक है, तो अनुभव के 4 प्रकार में 2 प्रकार आपने समझ लिए, सात्विक अनुभव और कायिक अनुभव। अब आप देखिए अगला जो है वो क्या है? वो है वाचिक अनुभव।
ठीक है। वाचिक अनुभाव किसे कहते हैं? वाचिक अनुभाव किसे कहते हैं? वाचिक अनुभाव कहते हैं, जस्ट वेट, एक मिनट। हाँ देखिए, इसको कहते हैं, ये भी आप समझ लीजिए, ये आपका है वाचिक अनुभाव किसे कहते हैं, है ना। आप देखिए, हाँ ये है वाचिक अनुभाव। वाचिक अनुभाव में भी आपको क्या करना है, देखिए ये मैं शो कर रही थी, ठीक है। हाँ, वाचिक अनुभाव में काव्य में नायक नायिका द्वारा भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को हम वाचिक अनुभाव कहते हैं। अब हम पुष्पवाटिका प्रसंग में इसको इस तरह से लेंगे कि जब प्रेम का भाव उदय हुआ, दोनों एक दूसरे से कहना कुछ चाह रहे हैं पर कह नहीं पा रहे, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि प्रेम में वाणी मौन हो जाती है और आंखें बोलने लगती हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया आंखों की विशेषता। हम कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, होठ सिल जाते हैं, और यदि तीव्रता से हम कहने का प्रयास भी करते हैं तो हम अस्फुट बोलते हैं। जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते, और जो कह रहे हैं वो हम कहना नहीं चाहते। तो ये जो वाचिक परिवर्तन होते हैं कि हम कहना कुछ चाह रहे हैं और कह कुछ रहे हैं, या कहना चाह रहे हैं पर कह नहीं पा रहे हैं, सिर्फ होठ कप कपा के रह जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं वाचिक अनुभाव। ठीक है, ये आपका वाचिक अनुभाव के अंतर्गत आता है। अब आप देखिए आहार्य अनुभाव। आहार्य अनुभाव क्या होता है? नायक नायिका की वेशभूषा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब व्यक्ति प्रेम में पड़ता है तो वो अगले को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है, और वो कोशिश वो अपनी वेशभूषा के द्वारा करता है, अपनी विभिन्न मुद्राओं के द्वारा करता है। जैसे कोई आकर्षक वेशभूषा धारण करता है, अगले को जो पसंद है वो वैसी वेशभूषा धारण करता है। अब जैसे सीता को सुंदर दिखाने में, सीता राजकुमारी थी तो उसको सुंदर दिखने में उसकी वेशभूषा भी कहीं ना कहीं सहायक हुई। सीता राजकुमारी थी और आभूषणों से और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित थी, तो कहीं ना कहीं उसकी वेशभूषा भी सीता के सौंदर्य को और बढ़ाने में सहायक हुए, जिसके पश्चात उनके मन में, राम के मन में प्रेम का भाव उदय हुआ। उधर राम एक आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक थे, राम एक नायक थे, सांवला वर्ण था उनका, लेकिन चूंकि वो परमात्मा के अवतार थे इसलिए अलौकिक रूप था उनका, तो उस रूप में भी आकर्षण का भाव था। ऊपर से वह भी राजकुमार थे, राष्ट्रीय वेशभूषा में थे। तो राष्ट्रीय वेशभूषा में वहां पर तो नहीं थे, वहां पर तो तपस्वी में थे, चूंकि वो विश्वामित्र के आश्रम में थे और वहां से घूमने निकले थे। तो तपस्वी का स्वरूप भी अपने आप में बड़ा ही मनोरम होता है, और वैसी वेशभूषा भी कई बार लोगों को आकर्षित कर देती है। तो यह वेशभूषा भी हमारे मन में उठे भावों को और अधिक उद्दीप्त करता है और अधिक जागृत करता है। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि यह क्या है, भाव को उद्दीप्त करने में सहायक होता है। तो इसको हम आहार्य अनुभाव कहते हैं। अब कोई है, दूसरे प्रसंगों में हम ले, कोई किसी के नृत्य से प्रभावित हो जाता है, कोई किसी के गायन से प्रभावित होता है, तो कई बार बाहरी वातावरण में वेशभूषा बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो वह भी हमारे मन में उठने वाले भावों को उद्दीप्त करने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया, सब कुछ बताया रस के अवयवों के बारे में। एक और अवयव है संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या 33 है।
तो उसको थोड़ा सा, ऐसे तो संचारी भाव पानी के बुलबुले के समान माने जाते हैं, लेकिन संचारी भावों की संख्या जो है वो 33 है, उसको थोड़ा विस्तार से आपको समझना पड़ेगा। तो वो विस्तार से समझने के लिए मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगी। फिलहाल आपको मैंने जो कुछ भी बताया, मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ में बात आई होगी और आप उसे समझने का प्रयास करेंगी। और यदि कोई बात नहीं समझ में आई होगी तो ठीक है, आप उसको बताएंगे मुझे, मैं उसको फिर से बताने का प्रयास करूंगी। अभी के लिए तो बस इतना ही। अगली कक्षा में मैं आपको रस के भेदों के बारे में और संचारी भाव जो है विशेष बचा हुआ है उसके बारे में बताऊंगी और आप इसको समझेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ भी मैंने कहा वो आपको समझ में आएंगी। ओके, धन्यवाद एवरीवन। ठीक है।